ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्झाय। ॐ ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहूर्ण। ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सव्वेशे पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने टॉपिक या विषय रखा है दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास को प्राण शक्ति की कुंजी कहा गया है। प्राण शक्ति की चाबी दीर्घ श्वास। तो दीर्घ श्वास हमारे लिए क्यों जरूरी है, पहले हम इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा शरीर और आत्मा ये दो का मिलन है तो हमारा जीवन है। तो हमारा जो शरीर है, इसकी रचना, इसके बारे में जरा सोचिए कि शरीर हमारा किस तरह से, किस तरीके से इसकी रचना हुई है। शरीर हमारा चलता है, काम करता है। कैसे काम करता है? काम करने के लिए हमें प्राण शक्ति जरूरत होती है। और शरीर के एक एक ऑर्गन, एक एक सिस्टम किस तरह से दिन रात 24 घंटे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, तब हमारा शरीर बिल्कुल काम करता है। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जो है, उसे कोशिका बताया गया है। कोशिका, हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका है। और इनकी संख्या 600 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में रात दिन काम करती है। इन कोशिकाओं का काम क्या है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा या जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति पैदा करना, ऊर्जा पैदा करना। कोशिकाएं ऊर्जा पैदा करती है। कोई चीज कहीं पैदा होगी तो उसके पैदा करने के लिए फैक्ट्री होती है ना। फैक्ट्री में कोई चीज बनती है, तो हमारे शरीर में 600 खरब फैक्ट्रियां, खरब सोचिए, 1 खरब होता है, उसमें 1 के ऊपर कितने जीरो लगते हैं।
और 600 खरब तो कितनी बड़ी संख्या है। आप कल्पना कीजिए, इतनी सारी फैक्ट्रियां हमारे शरीर में एक साथ रात दिन चलती है। हमारे शरीर की रचना कितनी अद्भुत है, इस बारे में जरा कभी चिंतन कीजिए। तो ये 600 खरब फैक्ट्रियां जो रात दिन काम करती है, तो फैक्ट्री चलेगी तो उसे ईंधन चाहिएगा, ईंधन तो चाहिएगा। कोई भी चीज चलती है तो ईंधन की जरूरत होती है कि नहीं होती है। जब गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, तो पेट्रोल डालना पड़ता है, या बिजली चाहिए या पेट्रोल चाहिए, कुछ तो उसको ईंधन चाहिए जब फैक्ट्री हमारी चलेगी। तो इन फैक्ट्रियों को, 600 खरब फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो प्राण शक्ति हमें चाहिए उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचेगा, उतना ही ये फैक्ट्रियां अच्छे तरीके से काम करेगी। अब ये ऑक्सीजन हमारे इन कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा खून के साथ ऑक्सीजन हमारे इन सारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसको हम हृदय या हार्ट बोलते हैं, पंपिंग सिस्टम है। और उसके लिए पूरे शरीर में शिरा और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के हर कोशिका तक हमारे खून को पहुंचाया जाता है, और उस खून के साथ ऑक्सीजन वहां पहुंचाया जाता है। ये ऑक्सीजन जो प्राण शक्ति में बता रहा हूं, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पूरे शरीर में फैलाया जाता है। अब ये ऑक्सीजन हमें मिलता कहां से है? श्वास के द्वारा वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, हमारे फेफड़ों तक आता है, और फेफड़ों से फिर ये हमारे हृदय तक पहुंचता है, खून के साथ मिलता है, और मिलने के बाद पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं काम कर रही है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। तब अब हमने ये तो समझ लिया भाई, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ये प्राण शक्ति है, और इसी के कारण से हमारा शरीर चल रहा है। अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए लंबा श्वास लेना पड़ेगा। जितना लंबा श्वास उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन। और हमारे शरीर में जो मैंने बताया अलग अलग ऑर्गन्स है, तो उसमें एक हमारा दिमाग नाम का भी ऑर्गन है हमारे शरीर में, और इस दिमाग के भी अलग अलग पार्ट है, अलग अलग हिस्से हैं। और इस दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दिमाग का काम है चिंतन, मनन, स्मृति, कल्पना, ये सब हमारे दिमाग का काम है। और दिमाग को चलाने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन, जितनी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है 25-30% तो दिमाग को ही चाहिए होता है। तो हमारा श्वास अगर छोटा होगा तो पूरा जितना ऑक्सीजन हमारे दिमाग को चाहिए उतना नहीं पहुंच पाएगा, कम पहुंचेगा। कम पहुंचेगा तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। कई कई ऑर्गन उसके होते हैं जो ढंग से काम नहीं करते हैं, लेकिन पूरा ऑक्सीजन अगर इनको मिलता है तो दिमाग भी हमारा सही तरीके से काम करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना श्वास हमारा छोटा होगा उतना कम ऑक्सीजन मिलेगा, और श्वास लंबा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो दीर्घ श्वास हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये चीज हमने समझी अभी। जितना लंबा श्वास उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन या प्राण शक्ति। तो दीर्घ श्वास के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्रयोग करते हैं, हम बताते भी। और ऐसा भी कहा जाता है जितना लंबा श्वास उतना ही ज्यादा लंबा आयुष्य। आयुष्य भी हमारा लंबा होता है। हमारे दिमाग में जो कोशिकाएं काम करती है उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कहा गया है। बाकी शरीर के जो उनको है कोशिकाएं, उनका नाम कोशिका है, और दिमाग की जो कोशिकाएं उनको न्यूरॉन्स कहा गया है। और इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रखने के लिए लंबा श्वास बहुत जरूरी है। अब लंबा श्वास
जितना ज्यादा लेंगे उतना ही हमें फायदा, ये चीज हमने समझ ली। लंबा श्वास लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम में श्वास मंद गति से लंबा लिया जाता है, लंबा छोड़ा जाता है। प्राणायाम से हमारे शरीर में प्राण शक्ति पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचता है, ज्यादा मात्रा में पहुंचता है। तो प्राणायाम का अभ्यास हम आपको बताते हैं भी, आपको प्राणायाम हमेशा करना चाहिए। सुबह शाम दोपहर जब भी आप खाली हो प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम जितना ज्यादा करेंगे उतनी ही हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा ज्यादा पहुंचेगी। और प्राणायाम करते हैं तो उसमें श्वास हमारा लंबा होता है, मंद होता है, धीमा होता है। अलग अलग तरह के प्राणायाम बताए गए, आपको जो भी प्राणायाम अच्छा लगे, जो भी आसानी से हो, उसका अभ्यास आपको करना है। प्राणायाम के साथ साथ कुंभक जरूरी है। कुंभक क्यों जरूरी है कि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्योर मिले, हमें प्योर मिले, इसके लिए कुंभक जरूरी है। कुंभक करते हैं तो हम जो हमारे जो कोशिकाएं काम करती है, मैंने बताया 600 खरब कोशिकाएं, तो ये ऑक्सीजन तो लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए काम की नहीं, जरूरी नहीं, उसको हमारे शरीर में से रखना ही नहीं, निकालना है। तो निकालना है तो हमारे श्वास के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वापस ऑक्सीजन लेते हैं। तो कुंभक करते हैं तो क्या होता है, हमारे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकल जाता है, फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और उसके बाद अगर श्वास भरते हैं तो फिर प्योर ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आएगा। और हमारा श्वास छोटा है, कुंभक नहीं करते हैं तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकला नहीं, आधा अधूरा निकला कि हमने श्वास ले लिया, तो जो अंदर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रह गया है वो वापस शरीर के अंदर चला जाता है। तो इसीलिए कुंभक करने से हमारे फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाते हैं और हमें प्योर ऑक्सीजन मिलता है। प्योर ऑक्सीजन मिलेगा तो खून का संचार, खून के साथ अच्छा ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचेगा, तो हमारे कोशिकाएं सही तरीके से काम करेगी। तो हमारा जो ऑक्सीजन है ज्यादा होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्राणायाम और कुंभक का अभ्यास बताया गया। अब हम जो ध्यान के अंदर दीर्घ श्वास प्रेक्षया का प्रयोग करते हैं, दीर्घ श्वास प्रेक्षया हम रोज करवाते हैं आपको, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। तो इसमें हम कहते हैं श्वास संयम का अभ्यास करें, आखिरी में कहते हैं ना। तो इसमें देखिए दोनों प्रयोग आ गए आपके, प्राणायाम भी हो गया, कुंभक भी हो गया। प्राणायाम भी श्वास संयम यानी कुंभक, लंबा श्वास भरें मतलब दीर्घ श्वास। तो दीर्घ श्वास और कुंभक दोनों प्रयोग इसमें आ जाते हैं। हम जो प्रयोग बताते हैं आपको, दीर्घ श्वास प्रेक्षया। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षया का प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से हम अधिक मात्रा में प्राण शक्ति हमारे शरीर में ले सकते हैं, और जो प्राण शक्ति या जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगा बिल्कुल प्योर आएगा। तो ये चीज आपको समझ में आई कि दीर्घ श्वास प्रेक्षया हमारे लिए कितना जरूरी है, बहुत आवश्यक है दीर्घ श्वास प्रेक्षया। अब दीर्घ श्वास, हमारा श्वास लंबा कैसे हो, इसके लिए अलग अलग प्रयोग हम आपको करवाते हैं। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, श्वास की गिनती करना, पहले गिनती करो नॉर्मल श्वास, फिर श्वास को लंबा करते हुए उसकी गिनती करना, ये सारे प्रयोग है। इनका हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा श्वास स्वतः ही लंबा होता है, और हमारे जो नॉर्मल श्वास है वो भी धीरे धीरे लंबे होने शुरू हो जाते हैं। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षया के बारे में अभी हमने जाना कि हमारे लिए कितना जरूरी है दीर्घ श्वास प्रेक्षया। तो ये चीज हमने आज जानी कि हमें प्राण शक्ति श्वास के माध्यम से मिलती है, और श्वास जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा प्राण ऊर्जा, और उतना ही हम फिर स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे। तो अब चले हम प्रयोग के लिए। प्रयोग, पहले हम 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम हमारे लिए जरूरी है, तो 2 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बाएं नथनों से पहले श्वास निकालिए,
फिर बाएं से भरिए मंद गति से लंबा श्वास, फिर दाहिने से छोड़िए, फिर वापस दाहिने से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस तरह ये एक राउंड है। इसी तरह हम कम से कम 8-9 राउंड करेंगे तो हमारे करीब करीब 2 मिनट हो जाएंगे। और श्वास को लंबा लेना है। लेने के बाद थोड़ी देर, जितनी देर हो सके आप 3-4 सेकंड उसको रोकना है। कुंभक भी करना है साथ में। कुंभक करेंगे और फिर निकालेंगे, फिर बाहर रोकेंगे। कुंभक 2 प्रकार के मैंने बताए थे आपको कई बार, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। श्वास को भरने के बाद अंदर रोक लेना, उसको कहते हैं आंतरिक कुंभक, और श्वास छोड़ने के बाद उसको बाहर रोक देना, उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो हम कुंभक के साथ प्राणायाम का अभ्यास अभी 2 मिनट करेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे, जिसमें आज दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग विशेष रूप से हम करेंगे। सीधे बैठे, दाहिने स्वर को अंगूठे से बंद कर दीजिए। बाएं स्वर से श्वास को पहले बाहर निकालिए, पूरे फेफड़े खाली कर लीजिए। वापस बाएं से लंबा श्वास भरिए, थोड़ी देर रोकिए, फिर दाहिने से निकालिए। वापस दाहिने से भरिए, थोड़ी देर रोकिए, बाएं से निकाल दीजिए। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर अंदर भी रोकना है और छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर भी रोकना है। रिलैक्स, रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और इसका कोई समय नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम, जब भी आप खाली के लिए हो। अनुलोम विलोम, और कम से कम 5 मिनट आपको करना है। 1 मिनट 2 मिनट हम करवाते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम रहता है, समय की सीमा होती है। आपको 5 मिनट करना है, और दिन में अगर 3 बार आप 5-5 मिनट कर लेते हो तो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा सही तरीके से पहुंचेगी। अब हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। जब हम
दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा श्वास जो है वो नाभि तक पहुंचे, ऐसा कहा जाता है ना। तो प्रश्न उठ सकता है, भी हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास हमारा कहां तक आता है? फेफड़ों तक आता है, फेफड़ों तक आता है। तो फेफड़ों तक जब श्वास आ रहा है तो उसको नाभि तक कैसे ले जाए, नाभि तक कैसे ले जाए? तो श्वास तो एक्चुअल में फेफड़ों तक ही आता है। जब श्वास आता है हमारे फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े जब फूलते हैं तो फेफड़ों के नीचे डायफ्राम, जब हम फेफड़े फूलते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है तो पेट फूलता है। और जब वापस श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं तो डायफ्राम वापस ऊपर आ जाता है तो पेट वापस सिकुड़ता है। तो हमारा श्वास लंबा होगा तो पेट फूलेगा, श्वास छोटा होगा तो पेट कम फूलेगा, कारण फेफड़े कम फूलेंगे, हमारा डायफ्राम अप डाउन होगा ही नहीं। श्वास छोटा होगा तो हमारा डायफ्राम अप डाउन नहीं होगा, तो हमारे श्वास के स्पंदन नाभि तक हमें महसूस नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया है, श्वास लंबा लेना है, फेफड़े ज्यादा फूलेंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा, पेट फूलेगा और उसके स्पंदन हमें नाभि तक महसूस होंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम मंद गति से लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है। अब हम ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, सीधे बैठे, आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो उस आसन का चयन कर ले। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए मुख्यतः, उन चारों में से कोई भी एक आसन चुन ले, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। तीन बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। ध्येय सूत्र संपेक्षई अपगमापयेणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं।
ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करे। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अब अनुभव करें शरीर की प्रत्येक मांसपेशी, एक एक ऑर्गन, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं, पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयत्न पूर्वक लंबा करें, प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करें। श्वास की गति को मंद करें।
मंद गति, लयबद्ध श्वास। लयबद्ध श्वास यानी जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट फूल रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है, इसका अनुभव करें। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। लंबा श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहे, देखते रहे। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल दृष्टा भाव से पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आइए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा दीजिए। चित्त को संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए केवल आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल श्वास को देखते रहना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए।
पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दें। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकिए और श्वास छोड़ने के बाद कुछ पल बाहर रोकिए। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है।
श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरे और लंबे श्वास छोड़े। विवेक सूत्र। अपर्णा सच में से मैत्रीं भूयेषु कपये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें और आसन बदलते हुए आराम से सुखासन में आ जाए। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। सुखासन में आराम से बैठे। अभी हमने दीर्घ श्वास हमारे लिए क्यों जरूरी है इसको जाना और कुछ प्रयोग भी किए। जो प्रयोग मैंने बताया आपको, अनुलोम विलोम प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम हमारे लिए जरूरी है, कुंभक भी जरूरी है, और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम हमेशा करते हैं।
तो ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, आज इस विषय पर हमने थोड़ी सी चर्चा करते हुए आपको प्रयोग बताए, तो आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। आप अपने जो फीडबैक है हमें भेज रहे हैं, फीडबैक इसी तरह भेजते रहिए, और इन फीडबैक को हम जब ग्रुप्स में डालते हैं तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।